यूपी में योगी का बुलडोजर फिर गरजा। ओवैसी के नेता का आलीशान होटल ढहाया। यूपी में अपराध को पनपने नहीं देंगे बुलडोजर बाबा। योगी के राज में अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली है। ये बात अपराधी जितनी जल्दी समझ लेंगे यही उनके लिए बेहतर होगा। उसके बाद भी कई अपराधी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में पैर जमाने में सफल हुए थे, तो इस सरकार में भी अपने ऊपर कोई कार्रवाई न होने की गलतफहमी पाले बैठे हैं। इसी तरह की गलतफहमी पालने वालों में से एक है ओवैसी की पार्टी के नेता तौफीक। जिन्होंने गलतफहमी पाली तो फिर इस गलती की उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। बरेली में तौफीक प्रधान के आलीशान होटल को योगी के बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया है। बाईपास स्थित 700 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस 2 मंजिला आलीशान होटल को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस होटल को अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से इजाजत भी नहीं ली गई थी। साथ ही ग्रीन बेल्ट को खत्म कर इस होटल का निर्माण किया गया था। इसी वजह से होटल पर कार्रवाई की गई। अब जब योगी राज में नियमों की अनदेखी होगी तो सजा भी तो भुगतनी होगी। योगी ने चलवा दिया बुलडोजर। अब इस पर कोई ये रोना रोए कि मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई की गई है, तो योगी को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी अपराधियों की गर्दन मरोड़ते वक्त ये नहीं सोचते कि ये कौन से धर्म का है या कौन सी जाति का है। योगी का बुलडोजर हिंदू पर भी चलेगा अगर उसने नियमों का उल्लंघन कर कोई संपत्ति अर्जित की होगी। लेकिन तौफीक प्रधान को ये बात समझ में नहीं आई। बुलडोजर कार्रवाई पर तौफीक ने कहा, मुझे मुसलमान होने की सजा मिली है। तौफीक ये आरोप तब लगा रहे हैं मुसलमान होने की वजह से बुलडोजर कार्रवाई का रोना तब रो रहे हैं जब उन्हें एक नहीं कई बार नोटिस भेजे गए। अफसरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के नेता तौफीक प्रधान को कई बार कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि वो अवैध निर्माण खुद गिरा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब योगी की तरफ से मौका तो दिया गया था, सचेत तो किया गया था, लेकिन जब तौफीक का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया या फिर इस तरफ ध्यान देना तौफीक ने जरूरी ही नहीं समझा, तो फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या रोना। तौफीक पर आरोप है कि बाईपास के पास मौजूद 700 वर्ग मीटर जमीन पर 2 मंजिला होटल बनवाया था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। अफसरों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट को ताक पर रखकर होटल की तामीर कराई गई, तभी कार्रवाई का बुलडोजर चलाया गया। होटल गिराने के लिए 2 बुलडोजर के साथ प्राधिकरण की टीम मौके पर देर रात पहुंची थी। देर रात कार्रवाई कर ओवैसी के नेता के आलीशान होटल को बुलडोजर से ढहाया गया। हालांकि टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में ओवैसी के नेता के आलीशान होटल को गिरा दिया गया। इसी तरह इस साल अप्रैल में भी यूपी सरकार ने बरेली शहर में ही भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम द्वारा संचालित एक अवैध पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की थी। बरेली विकास प्राधिकरण ने बरेली के सीबीगंज इलाके में समाजवादी पार्टी विधायक के पेट्रोल पंप को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण अभी ग्रीन बेल्ट में बने अवैध ढाबों और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। इसी सिलसिले में ओवैसी के नेता तौफीक प्रधान के होटल पर भी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार पिछले 5 साल से अवैध अतिक्रमणों को हटाने और अपराधियों पर नकेल कसने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर योगी सरकार की प्रशंसा भी खूब हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू करने का वादा कर मार्च 2022 में सीएम योगी की सरकार एक शानदार जनादेश के साथ सत्ता में वापस लौटी है और उसके बाद योगी का बुलडोजर और तेजी से गरज रहा है। अब तक न जाने कितने ही अवैध अतिक्रमणों को ढहा चुका है। तो फिलहाल ओवैसी के नेता तौफीक पर की गई इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।